ये कहानी रिचर्ड नाम के एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसे अपनी ही बहन से प्यार हो जाता है और उसकी बहन की शादी हो जाने के बाद भी वो दोनों दिन रात बस घपाघपी करते हैं। अब इसके बाद वो दोनों आगे और क्या क्या करते हैं ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है क्लोज माई आइज और ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आज बहुत सालों बाद अपनी बड़ी बहन नैथली से मिलने जा रहा था, क्योंकि जब ये दोनों छोटे थे तो इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, इसलिए बचपन से ही ये दोनों अलग रहते थे। नैथली रिचर्ड को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसके साथ रहने वाला और कोई नहीं था। फिर नैथली रिचर्ड को बताती है कि रिसेंटली उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया है। रिचर्ड को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और फिर वो नैथली को खुश करने की कोशिश करता है। अब रात को नैथली के घर के पास पार्टी चल रही थी जिस वजह से रिचर्ड सो नहीं पा रहा था। फिर रिचर्ड उठकर नैथली के पास जाता है और देखता है कि वो काफी सैड होती है। रिचर्ड नैथली को अच्छा फील कराने के लिए उससे बातें करने लगता है, पर बातें करते वक्त अचानक नैथली उसे किस कर लेती है। पर फिर वो रिचर्ड को सॉरी बोलती है और बताती है कि वो बहुत अकेला फील कर रही थी और उसके मन में हवस की आग उठ रही थी। फिर अगले दिन रिचर्ड अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा था, पर स्टेशन पहुंचते ही उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट नैथली के घर पर ही भुलाया है। फिर वो नैथली को फोन करता है और उसे अपना वॉलेट मंगवाता है, क्योंकि अगर वो खुद वॉलेट लेने के लिए घर गया तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। इसके बाद नैथली वहां पर उसका पर्स लेकर आती है और उसको बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना और टाइम निकाल कर मुझे कॉल जरूर करना। अब इसके 1 साल बाद नैथली रिचर्ड को फोन करती है और उसको बोलती है कि पूरा 1 साल बीत चुका है पर तुमने मुझे आज तक कॉल नहीं किया। पर रिचर्ड वहां पर किसी लड़की के साथ घपाघप करने में बिजी था, इसलिए वो नैथली को बोलता है कि मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। अभी सुनकर नैथली को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में फोन काट देती है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और हम रिचर्ड को देखते हैं जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। रिचर्ड इंटरव्यूअर के सभी सवालों को बहुत अच्छे से जवाब देता है, जिससे उसकी वहां पर जॉब पक्की हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद नैथली उसे फिर से कॉल करती है और बोलती है कि 6 हफ्ते और बीत चुके हैं पर तुमने मुझे अब तक कॉल नहीं किया, क्या तुम्हें सिंक्लेयर से नहीं मिलना? रिचर्ड उससे पूछता है कि ये सिंक्लेयर कौन है, तो नैथली उसे बताती है कि मैंने उससे शादी कर ली है और तुम मेरी शादी में भी नहीं आए। इसके बाद नैथली उसे बोलते है कि कल तुम मेरे घर पर आना और हम सब साथ में लंच करेंगे। फिर अगले दिन रिचर्ड नैथली के घर पर जाता है और देखता है कि उसका घर बहुत ही बड़ा और सुंदर होता है। इसके बाद वो नैथली से मिलता है जो अभी तक उससे नाराज थी। फिर नैथली रिचर्ड को सिंक्लेयर से मिलाती है और फिर सभी लोग साथ में लंच करने लगते हैं। इसके बाद सिंक्लेयर सभी को बताता है कि आज नैथली का बर्थडे है, तो सभी मिलकर नैथली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पर रिचर्ड वहां पर सिर्फ नैथली को ही देख रहा होता है क्योंकि नैथली उसे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। इसके बाद वो दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं और फिर अगले दिन नैथली सिंक्लेयर के साथ रिचर्ड से मिलने उसके ऑफिस भी आती है। वहां पर रिचर्ड नैथली को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर नैथली उसे हाँ बोल देती है। फिर अगले दिन नैथली रिचर्ड के घर पर आती है, पर रिचर्ड उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि वो काफी लेट आई थी। तभी नैथली रिचर्ड को किस कर लेती है, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अब रिचर्ड के मन में भी नैथली के लिए ठरक जागने लगती है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगता है। पर नैथली उसे रोक देती है और उसे समझाती है कि ये सब ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। पर थोड़ी देर बाद नैथली के मन में भी ठरक जागने लगती है और फिर वो दोनों वहीं पर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं। अब इस महान काम को करने के बाद नैथली रिचर्ड को बोलती है कि ये हमारी पहली और आखिरी गलती है और इसके बाद हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। पर दोस्तों, आपको और मुझे तो पहले से ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद नैथली रिचर्ड को बोलती है कि कल मैंने और सिंक्लेयर ने एक पिकनिक का प्लान बनाया है और तुम्हें हमारे साथ आना होगा। फिर अगले दिन सभी लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, पर रिचर्ड वहां पर सिर्फ नैथली को ही देख रहा होता है और उसी की ही फोटोज क्लिक करता है। फिर रिचर्ड एक भूखे नंगे भेड़िए की तरह नैथली के पीछे पड़ जाता है, जिससे नैथली बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम मेरा ऐसा पीछा मत करो, यहाँ पर सिंक्लेयर भी है और उसे सब कुछ पता चल जाएगा। नैथली बोलती है कि मेरे पास सिंक्लेयर के दूसरे घर की चाबी है और हम दोनों वहां पर जाकर आराम से घपाघप करेंगे। फिर अगले दिन नैथली रिचर्ड के साथ सिंक्लेयर के दूसरे घर पर जाती है और वो सिंक्लेयर को झूठ बोलती है कि वो ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही है। वहां पहुंचते ही वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और पलंग तोड़ घपाघप करना शुरू कर देते हैं। शाम को सिंक्लेयर नैथली को कॉल करता है और नैथली उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा होटल मिल गया है और मैं यहाँ पर पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ। फिर इसके बाद नैथली और रिचर्ड फिर से घपाघप करते हैं और घपाघप करने के बाद नैथली रिचर्ड को बोलती है कि तुम्हें जल्दी ही अपने लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो तुम मेरी गुफा को ही सुरंग बना दोगे। इधर रात होते ही सिंक्लेयर का छोटा चेतन खड़ा हो रहा था, पर उसकी प्यास बुझाने के लिए वहां पर नैथली भी नहीं थी, इसलिए वो सभी होटल्स में कॉल करके नैथली के बारे में पूछता है, पर किसी भी होटल में नैथली नहीं होती। फिर अगले दिन नैथली रिचर्ड को समझाती है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें मेरे भाई की तरह प्यार करती हूँ, पर रिचर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ नैथली के साथ घपाघप करने से मतलब था। इसके बाद जब नैथली अपने घर पर आती है तो सिंक्लेयर उसे काफी नॉर्मल बात करता है।
फिर रात को नेतली को रिचर्ड का फोन आता है और वो उसको बोलता है कि मैंने एक लड़की ढूंढ ली है, क्या तुम्हें इससे जेलसी हो रही है? पर नेतली उसे कोई जवाब नहीं देती और उसका फोन काट देती है। इसके बाद वो अकेली बैठकर रोने लगती है, जिससे हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि नेतली भी रिचर्ड से प्यार करने लगी थी। फिर अगले दिन नेतली रिचर्ड से मिलने आती है और वहां पर उसे किस करके बोलती है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ रिचर्ड के बॉस की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो अपने बॉस से मिलने हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद रिचर्ड नेतली से मिलने उसके घर पर जाता है और वहां पर सिंक्लेयर उसे बताता है कि नेतली अभी घर पर नहीं है। इसके बाद सिंक्लेयर रिचर्ड को अपनी बोट पर घुमाने लेकर जाता है और वहां पर सिंक्लेयर रिचर्ड को बताता है कि मुझे शक है कि नेतली का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अभी सुनकर रिचर्ड थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो इंसान रिचर्ड ही था। वापस आने पर नेतली वहीं पर ही उनका वेट कर रही होती है और फिर नेतली रिचर्ड को बताती है कि वो और सिंक्लेयर जल्दी ही दूसरे शहर में रहने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद रिचर्ड नेतली से अकेले में मिलता है और उसे पूछता है कि तुम लोग मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो, पर इस पर नेतली उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद रिचर्ड अपने घर पर आता है और वहाँ पर बहुत सारी नींद की दवाइयाँ खाकर मरने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर नेतली आ जाती है और उसे बचा लेती है। फिर अगले दिन नेतली रिचर्ड को एक पार्टी में लेके जाती है, पर वहाँ पर रिचर्ड बहुत सारी दारू पीकर नेतली को ही मारना शुरू कर देता है। फिर लड़ाई करते वक्त वो दोनों एक सड़क पर गिर जाते हैं और फिर रिचर्ड नेतली को बोलता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, तुमने मेरे सोए हुए अरमान जगाए हैं और अब तुम इन्हें फिर से सुलाकर जा रही हो। पर इस पर नेतली उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, पर मेरा हरामी पति मुझे यहाँ से लेकर जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस पार्टी में आते हैं और वहां पर सिंक्लेयर उनकी हालत देखकर सोचता है कि इन दोनों ने सड़क पर ही धुआंधार घपाघप किया होगा। फिर सिंक्लेयर उन दोनों को अकेले में बुलाता है और उनको बोलता है कि तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ है मुझे उसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर इसके बाद वो तीनों बाहर जाकर साथ में घूमने लगते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।